देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? खैर मुबारक हो आपको और आप सब लोगों को भी मुबारक। और हमें हमारे दोस्तों ने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है। क्या हाल चाल है वजाहत साहब एंड शाजी, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक, थोड़ी नींदें पूरी नहीं हुई लेकिन बाकी सेट है। नींदें क्यों नहीं पूरी हुई आपकी? शूटिंग फिर प्रमोशन। ओए होए होए, ये जो जुल्म आप लोग अपने साथ हर बार करते हैं तो अब तो आपको आदत हो चुकी होगी। फिल्म बनाना आसान काम है, ये मुश्किल काम है। ये मुश्किल काम है, मगर आप हर मुश्किल काम जो है वो जरूर करते हैं और आपका भी एक शौक है कि आप हर मुश्किल काम में हाथ जरूर डालते हैं। जी, ये मुझे अंदाजा हुआ जब मैंने आपकी फिल्म में इन दोनों को देखा एक्टिंग करते हुए। तो ये ख्याल आपको कौन से लम्हे आया था? शुरू से ही था कि दो जो हमारे सॉर्ट ऑफ विलन्स होंगे वो यही होंगे, क्योंकि मैं इस शो पे 2 दफ़ा आ चुका हूँ पहले। तो जब पहला ही आइडिया आया तो कहा यही दोनों करेंगे। आई होप इनके पास टाइम हो और डेट्स हो। उन्होंने बड़ी मेहनत करके हमें दिया टाइम। सर आपकी मोहब्बत है, आपने हमारा सोचा, ज़हन तो उन्होंने बनाया है कि मैं करांगा। मुझे बड़ी खुशी होती है, बाजी जहाँ भी जाते हैं अपने सोफे साथ लेके आते हैं। ऐसी कोई बात मुझे नहीं पता है। नहीं था ये कलर होगा, वरना मैं कुछ और हाँ, मगर ये बड़ा मैचिंग आपने क्या हो गया पूछा ऑटोमेटिक। था आपने आने से पहले कि सोफे का पोशेश किस रंग का है? क्योंकि मुझे लग रहा है वजाहत कह रहे हैं कि मुझे ही बता देती अगर पता ही था तुम्हें। लेकिन आज शो में ज्यादा वजाहत भाई खामोश ही रहेंगे। क्यों? उनका खामन साथ आया। मासूम लग रहे हैं ना, माशाल्लाह है भी मासूम। हूँ मैं हूँ। हूँ भी हाँ। बिल्कुल। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ 3-4 ਹੋਰ ਪਾਕਿस्तान च मासूम होए ना, नवा पाकिस्तान बन जाए। वजाहत और शाजिया साहिबा ने हमें इस वक्त ज्वाइन किया हुआ है क्योंकि इनकी फिल्म रिलीज हुई है दगाबाज दिल और उसकी कास्ट के साथ ये हमारे पास आए हैं। तो बुलाते हैं इस फिल्म की स्टार कास्ट को। वैसे तो ये भी कास्ट में हैं और सबसे पहले बुलाएंगे इस फिल्म में लीड करते हुए आपको नजर आ रहे हैं और बड़े ही खूबरू इंसान हैं, नशीली आंखों के मालिक। सबकी तालियों में जनाब अली रहमान। अली का साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान, एक्टर एंड होस्ट जिन्होंने अपने करियर के शुरू में ही कह दिया था मारो मुझे मारो, जनाब मोमिन साकिब। एंड नाउ द लीड एक्ट्रेस ऑफ द फिल्म, पंजाब नहीं जाऊंगी, लंदन नहीं जाऊंगा, जवानी फिर नहीं आनी, लॉर्ड वेडिंग और न जाने क्या क्या सुपरहिट फिल्में, मोहतरमा महविश हयात। वेलकम टू द शो जी। आज माशाल्लाह सारे प्यारे प्यारे लोग आ गए हैं। मोहब्बत मुसीबत है मगर करें क्या, और फिल्म की जरूरत है, करें क्या। प्रोड्यूसर तो इनसे बचकर चलना चाहते हैं मगर ये बहुत खूबसूरत हैं, करें क्या। हाय हाय, दिल समझता नहीं मैं उसे बहुत समझाता हूँ, हाय हाय, वही नजर आती है जहां जहां नजर घुमाता हूँ। मैं आपकी मोहब्बत में इतना पागल हो गया हूँ महविश के पकोड़े भी जूस में डबो डबो के खाता हूँ। महविश साहिबा, आपने ये शेर आखिरी वाला बहुत एंजॉय किया है। तो क्या इस किस्म की चीजें आपको सुनने को मिलती हैं अपने बारे में? हाँ जी, कभी कभी मिलती है, सुनने को बड़ा अच्छा लगता है मुझे। आपको अच्छा लगता है जब आपको कोई चाहने वाला ऐसा बताए कि मैं पकौड़े को जो है वो डबो डबो के खा रहा हूँ? Imagine the intensity of the effect that I have on him. Imagine the psychoness of such a follower or fan as well. ये कैसा इंसान है? How cute is that? ये क्यूट लगता है जब तक कि वो सामने ना आए, है ना? और आपकी भी बड़ी तारीफ की है उन्होंने, खूबसूरती की ठाकुर साहब ने की है, तो आपको भी ऐसी खूबसूरती की तारीफ सुनने की आदत है? आदत नहीं है मगर अच्छा लगता है। आपको सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट अपने बारे में किस चीज का मिलता है? आंखों का मिलता है। और हाउ लॉन्ग हैज इट बीन? स्कूल के जमाने से ही मिल रहा होगा? बचपन से। आई एम श्योर बचपन से ही आपको वो एक शुरू में होगा कि वो कितना क्यूट, ग्रीन आईज, और फिर उसके बाद वो कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट देने वाले चेंज होते चले गए। कभी ऐसा होता है कि जब कोई ना कर रहा हो कॉम्प्लीमेंट तो आपको अजीब सा लगता है कि अभी तक बोला क्यों नहीं? खाने क्या कि एक बंदा बोले कि आपने अभी तक कुछ कहा नहीं। कभी कभार अच्छा होता है कि किसी और चीज पे जब को कॉम्प्लीमेंट मिलता है तो कहता हूं शुक्र है कि आज। आंखों के अलावा किस चीज पे?
बाल हो जाते हैं, बालों वगैरह पे भी मिलता है। हाँ, तो बालों से याद आया सर, आज कितने घंटे लगे इन बालों को? आज इतना टाइम नहीं लगा सर चांद रात से शुरू हुए, यूं दोनों हाथ डाल कर मैंने बिजली की तारों में हाथ दे दिया था। मगर अमूमन वैसे कितना टाइम लगता है आपको उन बालों में? डिपेंड करता है ना कि मौका बाल क्या बना है? कौन रहा है। अगर मैं खुद अपने बाल बना रहा हूँ तो 8-9 मिनट, कोई और बना रहा है तो 15-20 मिनट। बरके जो ना स्टाइल तैयार हो गया, फिर 3 बंदे फड़ के रख देना, बाल खराब ना हो जाए। आप मुझे बताएं सर, आप भी अभी कुछ अर्सा पहले भुगत चुके हुए हैं, तो क्या कितनी सदाकत है इन क्लेम्स में? बालों का मसला है। मसला है ये देखें, अब आवाम जो है वो बोल रही है। ये 2-4 फुट ऊपर जो जा रहे हैं ना, हाँ, इसको खींच खींच के ये होता है सीन। और कहती है मोमिन निकल गया। मैंने कहा अभी बालों में लगे ना 45 मिनट है मसला। यार 45 मिनट ही लग जाते हैं। देखिए क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। आप लालो क्या क्वालिटी ये है जी। मैं तो उनको कभी कॉम्प्लीमेंट दिया, कभी भी दुआ दी कि या अल्लाह साडे भरा दे हालात ठीक हो जाए। हालात तो बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। अब तो ईद वाले दिन मौत के कुएं में मोटरसाइकिल भी चला ये आपको पता नहीं है, अदर देन जो उनकी ऑब्वियस ट्रेड्स हैं जिसमें होस्टिंग, एक्टिंग वगैरह है, उसके अलावा भाई एंटरप्रेन्योर भी हैं, उसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं करते। अच्छा और बता महविश, आपको इन्होंने बताया कभी अपने एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स? एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि हमारे पास बैठ के हमने डिस्कशन किया एंड ही इज़ वेरी ब्राइट माशाल्लाह। इनके पास बहुत ज़बरदस्त आइडियाज़ भी होते हैं एंड ही इज़ वेरी पैशनेट अबाउट यू नो व्हाटएवर दैट ही इज़ डूइंग। हाँ, तो बड़ा ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट माशाल्लाह एक्चुअली। नहीं, इंटेलिजेंट है, मगर इंटरेस्टिंगली ये आगे से खामोशी से उसको प्रैक्टिस भी कर रहा होता है, जो कि बताता नहीं है ये इतना ज्यादा, मगर ना इनके बारे में वो चीज़ इतनी मशहूर नहीं होती, मगर ये प्रैक्टिस में भी ला रहा होता है अपने उन आइडियाज़ को, जो कि बड़ी इंप्रेसिव बात है। यूजुअली हम लोग बोलने में चले जाते हैं कि यार ये करूँगा या करूँगी, मगर वो प्रैक्टिस उसका एक बिल्कुल और पार्ट होता है। वैसे दगाबाज दिल, ये आपने क्या सिर्फ वजाहत रऊफ के कहने पर कर ली कि ये बना रहे हैं, तो मैं पहले भी इतना कर चुकी हूँ उनके साथ काम, के या आपको इसमें कोई और चीज़ में इंटरेस्ट की थी? एक तो ऑफ कोर्स ये फैक्टर तो है कि वजाहत के साथ हमेशा मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है काम का, एंड दिस वाज द थर्ड प्रोजेक्ट दैट वी वर डूइंग टुगेदर। तो यस ऑफ कोर्स ये रीज़न भी है, साथ साथ फिल्म भी बहुत अच्छी है, कहानी बहुत ज़बरदस्त है, मीठी ईद पे आ रही थी, हमारे पास बहुत छोटी विंडो थी फिल्म को ख़त्म करने के लिए, एंड आई वाज लाइक यस वी मस्ट डू इट डेफिनेटली। तो कितने अरसे में सर आपने ये बनाई फिल्म? मजाक ना बन जाए वैसे, अगर मैं बता दिया सच तो 3 महीने 3 महीने में? जनवरी, फरवरी, मार्च और 10 दिन ये ले लें अप्रैल। तो बात उसी अंदर हो जाना सी। फिल्म को 1-2 साल तो लगते हैं ना माशाल्लाह। मजाक ना बन जाए मैं जवाब से। मगर माशाल्लाह ये तो बड़ी कमाल स्पीड है आपकी, आप तो फिल्म मेकिंग के मोहसिन नकवी निकले। जितना कोई अरसा केयर टेकर के पास था उतना ही टाइम आपने लिया, और आपने आइंदा ऐसे नहीं करना। आइंदा ऐसे ना करिए, क्योंकि आपको भुगतनी पड़ी है सारी प्रिपरेशन। लेकिन इसमें इन्होंने पोस्ट प्रोडक्शन का टाइम इंक्लूड किया है। शूट डेज तो आई थिंक कितने थे? वही टोटल 33 हम लोग को 30 डेज में 30 डेज के अंदर ही। लेकिन क्रेडिट वजाहत को तो जाता ही है, लेकिन हमारे साथ जो कास्ट थी उन पे बहुत उनका भी क्रेडिट है, उनको थैंक यू है कि सब खड़े रहे हैं साथ, और कोई हमें ऑफ नहीं मिल रहा था, कोई चू नहीं करता था, डबिंग पे भी जा रहे हैं, शूट पे भी आ रहे हैं, क्योंकि सबको पता था कि हमने ये लेके आनी है और हम एक टेकिंग बॉम्ब पे हैं, तो सबने बहुत सपोर्ट किया। वजाहत जो कास्ट थी महविश का, तो चले में पता चल गया कि आप हमेशा यू नो एंड देन बीइंग अ सुपरस्टार, एक इंसान बीच में एक सुपरस्टार वैसे ही रखता है। जो बाकी की कास्टिंग थी वो आपकी पिछली फिल्म से हटके है थोड़ी सी। अली था पिछली फिल्म में ना, पर्दे में रहे दो। हाँ, और वो आपने जो था लड़का जो है उसने हमारे साथ ड्रामा किया था, आपने वहां से लेकर आए। हाँ, उस ड्रामे पे इनको अवार्ड भी मिला, तो ये भी बेहतर हो रहे हैं हर प्रोजेक्ट के साथ। और एक असल बात बताता हूँ, तीनों से बहुत क्लोज दोस्ती भी है। अच्छा, अब फेवरेटिज्म कह रहे हैं जो भी, बड़ा आप इजी लोगों के साथ काम करते हैं ना, जिनके साथ आपकी बनती है। ओके, आप भी ऐसे ही करते हैं, मगर मेरे साथ आप काम नहीं करते। मगर मुझे बताया महविश, इतने अदाकार फहद मुस्तफ़ा, हुमायूं सईद, मिकाल जुल्फ़िकार, अली रहमान, मोमिन साकिब, फवाद खान एज वेल, कोई रह नहीं गया बीच में बंदा। हमजा अली अब्बासी के साथ भी आपने किया हुआ है काम। पाकिस्तान के सबसे बेस्ट एक्टर कैसर पिया के साथ भी, ये भी तो मगर ये इतने ज्यादा जो लीड एक्टर्स होते हैं, ये इनके लिए क्या आप जब ये रोमांटिक डायलॉग्स बोल रही होती हैं तो एक ही मोल्ड अपने जहन में जो इस्तेमाल करती हैं, या उनकी शक्लों के हिसाब से फीलिंग्स आती हैं? उनके हिसाब से फीलिंग्स आती हैं। ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है अली, कि हुमायूं सईद के मुंह में अलग फीलिंग है, फहद मुस्तफा के मुंह के हिसाब से अलग जज्बात है, अली रहमान को अलग आ रहे होते हैं, मिकाल के अलग आ रहे होते हैं, क्योंकि एनर्जी डिपेंड करता है ना, इट्स अबाउट दैट एनर्जी एक्सचेंज।
तो सबसे हर इंसान ज्यादा- की अलग पर्सनैलिटी उस हिसाब तो से। उस हिसाब से आपको होता है कि अच्छा अगर ये मुंह वाला होगा तो ऐसी ये कुछ मुंह नहीं, ये पूरा इंसान नजर आ रहा होता है ना पूरा आपको, एक मुंह ही नजर आ रहा होता है। आप अगर देख रही हैं एक डायलॉग बोल रहे हैं आप किसी से कि देखो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, तो आप यूं ही होंगे ना, नीचे पैरों में तो नहीं देख रही होंगे। ये ऊपर से नीचे तक देखिए। आप ऊपर से नीचे नहीं, मैं भी देख रही होती है, हमने कई बार देखा। आप सिर्फ यूं करके सामने फेस टू फेस क्यों वजाहत साहब डायलॉग तो क्यों बोल रहा होता है इंसान। ये तो नहीं ना कि आप यहाँ पे भैया आप बताएं क्या हाल है आपके या कोई आपने ऐसा महविश हयात का शॉट देखा जिसमें उन्होंने कहा ना मैं बता रही हूँ मैं लंदन नहीं जाऊंगी, तो आप यही देख रही होती तो है। आपने जैसे अली भाई के साथ काम किया तो क्या फीलिंग थी? बहुत अच्छी फीलिंग्स थी, बहुत ਇਹ ਜਿਹੜਾ पॉजिटिव। ਹੱਸੇ ਨਾ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਜੇ। क्या फीलिंग्स ही बताएं। अच्छा, हम लोग वैसे बहुत दोस्त हैं, हम सोशली बहुत मिलते हैं, दोस्ती भी है। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम हम साथ काम कर रहे थे, ठीक है। तो उससे बड़ा कंफर्ट लेवल था। प्लस आधे से ज्यादा टाइम तो हम आपस में लड़ रहे थे फिल्म में। अच्छा, फिल्म में लड़ रहे थे, हाँ, ठीक है। तो उसमें जो है वो तकरार, नोक-झोंक, ये वो फलाना, बट इंटेंस सीन्स में भी इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपके सामने एक एक्टर ऐसा हो जो यू बिल्ड द सीन टुगेदर। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा अली के साथ। एक्सपीरियंस अच्छा था। आपके सवाल का जवाब ये था कि उनको अली रहमान के साथ भी वही वाली। मगर मुझे ये बताएं कि सबसे ज्यादा आपके दिल के करीब कौन सी एनर्जी और वाइब होती है इतने जो मैंने नाम लिए उन सारों में से? हुमायूं, आई वुड से। हुमायूं सईद के मुंह के अंदर वो जज्बा है जिसको देख के इंसान को मतलब मैं यही कह सकता हूँ जिसको देख के इंसान को सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स मेरे हुमायूं के साथ ही हैं। हाँ, सो यस, आई थिंक एक बड़ी नेचुरल सी केमिस्ट्री है। एक नेचुरल केमिस्ट्री आपको लगता है कि हुमायूं सईद के साथ होती है आपकी। ये बेसिकली पॉइंट ये था कि जो वुमेन सीखा तुमने कुछ बेटे कि ये तुमने बड़े होके हुमायूं सईद बनना है। भाई हमारे छोटे भाई हैं, कामयाब हैं, अल्लाह ने इनको तरक्की दी। आप इनके बारे में क्या कहती हैं, इनके काम के बारे में, इनके हरकतों के बारे में? नहीं, ही इज अ बॉल ऑफ एनर्जी। मतलब आप भी तो इस फिल्म में का हिस्सा है ना, ऐसे तो हम नहीं बोल सकते कि आप नहीं है। तो आपने भी देखा है कि जब ये सेट पे होते हैं तो एक तहलका मच जाता है, यू नो, एक रिफ्रेशिंग एनर्जी आती है मगर जिससे। मुजाहिद इफ़ा में से मैंने क्योंकि फिल्म देखी, मुझे एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी कि इस फिल्म के अंदर मोमिन साकिब वो नहीं है जो कि अभी तक लोग देखते रहे हैं उनको। अच्छा, ये एक मेरे लिए तो बड़ी एक आई वुड से प्लेजेंट सरप्राइज था ये, ऐसा ही। और जो कि ना वो बॉडी लैंग्वेज थी ना वो चीज जो ऑब्वियस होती है इनकी सबसे ज्यादा। जो लोग फिल्म के साथ अटैच थे, राइटर और डिस्ट्रीब्यूटर साहब, उन्होंने कहा मोमिन हमें ना वैसा ही चाहिए जैसा वो आता है अपने सोशल मीडिया पे। बट मेरा ये बिल्कुल स्टैंड था कि वो तो रोज़ आता है। ये आपका 100% सही स्टैंड था कि जो आपने लिया वो कि तो वो रोज- बिल्कुल एक और एंगल ऑफ मोमिन साकिब जी हमें नजर आया। 40,000 वीडियोस बना चुका है ये अपने उसके माशाल्लाह। लिए। तो इसमें ज़रा ठहराव है पर्सनैलिटी में, थोड़ा डेप्थ आए तो। और आप देखेंगे इसका बड़ा ज़बरदस्त काम है मस्ट इसके से अंदर। ही इज डन अ फैंटास्टिक जॉब। वेलकम बैक टू गपशप। वजाहत सर, मगर हमें कुछ इस फिल्म के बारे में जितना आप बता सकते हैं उतना बताइए, आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि एक शादी हो रही है और ये करना नहीं चाहते आपस में, जितना ट्रेलर में समझ आ रहा है। फिर जब एक सब कुछ एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस तो कुछ असरात हैं, कुछ जिन्नात हैं। जिन्नात है? हाँ, जो गड़बड़ कर रहे हैं, ऐसा अब तक ट्रेलर में हमने बताया है। और वो महविश से रिलेटेड है ज़्यादा। क्या महविश जिन है इसके अंदर? ये मैं नहीं बता सकता। ये नहीं बता सकते। हाँ, इतना मैंने शोशा छोड़ दिया है कि टिपिकल एक शादी वेडिंग मूवी नहीं है, इसमें कुछ ये एक्स फैक्टर है कि कुछ असर। तो ये कुछ थोड़ा सा आप, मुझे तो लग रहा है कुछ हॉरर का भी एलिमेंट बीच में डाला है। तो महविश ये आप अज्यूम करना यानी ये कि जिन है आपके आसपास, तो ये वाले एक्सप्रेशन भी आसानी से आ जाते हैं क्योंकि ये मुश्किल चीज़ है। रोमांस तो सोचा होता है कि भाई लड़का होगा या लड़की है तो आपने कुछ जिंदगी में तख्लीक किया है उसके हिसाब से। जिन नहीं हर बंदा सोचता कि यार मेरे आसपास जिन होंगे तो क्या एक्सप्रेशन दूंगा मैं। हाँ, बस मजे की बात है कि जिन्नात के बारे में हमेशा बचपन से एक एक क्यूरियोसिटी भी रहती है। हमेशा हमने कहानियाँ भी सुनी हुई हैं और बड़ा एक फैसिनेटिंग सा होता है ये चीज़। बट वाकई प्ले करते हुए इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। और जिस लोकेशन पे हम शूट कर रहे थे वहाँ भी कुछ ऐसी चीज़ें हमें महसूस हो रही थी सुपर नेचुरल। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था एक्सपीरियंस। ईजी तो होता है एक एक्टर के लिए। आई मीन ऑब्वियसली आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, प्रिपेयर करते हैं खुद को, तो व्हेन यू आर ऑन द सेट तो वी नो एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डू। लेकिन इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी कि उस चीज़ को, उस एलिमेंट को लेके साथ चलना, असरात या जन्नात या तो मैं जिन हूँ या मेरे अराउंड जिन है या मुझ पे जिन आ जाएगा, ये तो नहीं पता। अली, आपको भी जिन नजर आ रहे हैं इसमें या सिर्फ महविश हयात में ये मसला है? हाँ, ये मैं नहीं बता सकता मसला किसमें है, मगर
आते मुझे भी, आपको भी नजर आते हैं हम सब अफेक्ट जरूर मुझे भी एक्टिंग करनी पड़ी उसमें। आपको भी एक्टिंग करनी पड़ी, तो ये मुश्किल होती है यार, ये वाली एक्टिंग? नहीं, आसान था, इतना मुश्किल नहीं था। क्यों देने के लिए कौन खड़ा होता है? होता है ना, जिस तरह वो असिस्टेंट देते हैं, क्यों? तो कोई खास कोई बंदा था जो जिन के क्यों दे रहा किया था दूर, जो हम लाइन ऑफ साइट हमें दे देते, पॉइंट हमें मिल जाता था। कोई एक था जिन जो आपने रखा हुआ था ऑफिशियली कि यार कैमरे के पीछे खड़ा किया हुआ था। लेकिन जिन मुझे पता कौन है, बताऊंगा नहीं मैं भी। अच्छा, मैं नहीं बता सकता ना, मैं सिंसियर हूँ। पता वासिफ भाई को भी है क्योंकि उन्होंने देख लिया फिल्म। अच्छा, मुझे ये एक्टर कितने बताएं अच्छे। सर, ये एक्चुअली वो तो शुरू में तो मजाक कर रहे थे, मगर ये आपको सीरियसली ख्याल क्यों आया था? प्रोड्यूसर से बदला लेने के लिए आपने इनको कास्ट किया था? मुझे तो बहुत मजा आया इनके साथ काम करके। क्या और मेरी जो बहन, एक क्या मजा? एक्सपीरियंस था, हमने पिंडी भटिया में शूट किया है वो अच्छा, जाके। तो इनके साथ अगर मजा आए तो उसके लिए इंसान को पिंडी भटिया जाना पड़ता है? क्योंकि मुझे तो नहीं आ रहा यहाँ पे। लोकेशन थी हमारी, लेकिन जो मैंने इनकी फैन फॉलोइंग वहाँ पे लोगों में वो देखी है, इट वाज लाइक इनक्रेडिबल। सर्कस का सेटअप था, है ना? जी, बिल्कुल। तो वहाँ पे सर्कस के तो हाथी, घोड़े, कछुए, सांप, ये सब आप कह रही है कि फैन फॉलोइंग बहुत है, मगर आपको बहुत, आपने कहा कि मजा मुझे आया। बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था, और जो कैरेक्टर्स भी आप देखेंगे इनके, वो ऐसे लग रहे टेलर मेड थे। और Tailor इनके made। फिर ऑब्वियसली इनकी अपनी आपने क्या इम्प्रोवाइजेशन। लिखवाए थे खास इनके लिए? यार अगर आपको इतना पसंद आया तो पिछली बार बता के जाते मैं बहुत पहले पैक करवा के आपको ये दोनों भिजवा देता। उसके लिए फिल्म बनाने की क्या जरूरत थी पूरी? भाईजान ये कभी मुतमिन नहीं होंगे, अगली फिल्म इनको कास्ट कर ले, मेरी सिफारिश है। खुदा करे हमारी जान छुड़ा दें। मैम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नेम निशा अस्कर है। मेरा क्वेश्चन आप तीनों से है कि जैसे हम बचपन में ईदी लेते थे, तो क्या अभी भी आप लोग ईदी लेते हैं या ईदी देने वालों में से हैं? मैं अपने से बड़ों से ईदी लेती हूँ और अपने से छोटों को ईदी देती हूँ। मगर 3 साल हो गए आपने मुझे नहीं दी। आप बहुत छोटे हैं ना, अभी आपको ईदी की जरूरत है। ये तो भी अब बस्ता इन्होंने पीछे रखा, भी स्कूल से आए हैं, बड़े छोटे हैं ये। अच्छा, तो ये आप अपने से छोटों को, व्हाट अबाउट यू मोमेंट? वासिफ भाई, यू आर ऑन फायर टुडे। ईदी हमेशा ली है, लेकिन इस साल सोच रहा हूँ फीता काटूं और जो ईदी देने का सिलसिला वो भी बंदे शुरू इंसान करूं। मार्क किए हैं आपने जिनको आप ये करेंगे? हाँ, कोई आपकी अगर जहन में भी है तो बता दें। जेन में नहीं बैठे हैं आप, इधर से शुरू करें। वो मुस्तहिक है। अगर सर ज़कात नहीं देनी, ईदी देनी है। व्हाट अबाउट यू अली? नहीं, मैं तो ये देता हूँ, मगर मुझे मिलती बहुत कम है। मिलती कम है। हाँ। हाँ, वैसे ये एक होता है, बड़ा होता है जैसे जैसे इंसान तो मिलने वाली बिल्कुल ड्राई आउट हो जाती है, और अब मांगने में भी शर्म आती है। मैं तो ठीक हूँ, मैं तो मांग लेती हूँ। अच्छा। हाँ, यही तो एक मौका होता है जब आप हक से बोल सकते हैं कि भाई लाओ ईदी दो। आप कह रही हैं कि आपको मांगने में शर्म आती है, और वैसे ही मिलती ही कम है, बिकॉज ठीक है, आप सब एक एज ग्रुप होता है वो कम हो चुका होता है, तो आप जो है कह रही है कि नहीं मैं तो बहुत। यही एक मौका है जब मैं ढीठ तो आप होके ना मांगू। किससे वैसे यूजुअली मांगती हैं? जितने भी मेरे फ्रेंड्स हों, जितनी मेरी फैमिली, रिश्तेदार, सबको मैं बोलती हूँ लाएं। फ्रेंड से भी ले लेती हैं? अमीर आपके फ्रेंड से मांगने वाला मुझे नहीं, आई थॉट कि सिर्फ बड़ों से ही आपने मांगनी होती है। नहीं, बड़ों से फ्रेंड्स भी, बड़े फ्रेंड्स भी तो हो सकते हैं ना। और आज बड़े फ्रेंड्स देंगे भी। ये बड़े फ्रेंड्स उम्र में होते हैं या इमारत में होते हैं? अली भाई, अभी भी क्या मतलब अमीर दोस्त भी बड़े हो सकते हैं ना, बड़े बड़े अमीर दोस्त। हाँ। नहीं, हमारे तो बचपन में अम्मी ईदी ले लेते थे कि उनको देनी है। अच्छा बेटा, अभी अम्मी अब्बू की वो वाली बातें नहीं बताते। मगर ये अच्छा है, तो आपके कोई दोस्तों के, कोई रिश्तेदारों के नंबर अगर आप शेयर कर सकें। हाँ, भाई बड़ों से ईदी मांग लेती हूँ, दोस्तों से कहती हूँ ईद का गिफ्ट दो। तो आपके दोस्त आपके दोस्तों को भी दे देते हैं। हमारे पास मोटरसाइकिल है, हम पहुंच जाते हैं, चाहे कराची हो जहाँ भी। हाँ, पूरा उसके पीछे एक शॉपर लेकिन होता है। आप अगर मोटरसाइकिल लेके बकरा ईद पे पहुंचेंगे, और हमने लिखा हो तो पीछे हमारी यही ब्रांच है, हम ही आते हैं। वो भी आते हैं, मगर ये इंटरेस्टिंग चीज लगी मुझे। आपके कोई है ऐसे दोस्त जिनसे आप दोस्तों से ईद मांगने? नहीं जी, आपके भी नहीं? काश You have होते, any? काश होते। हाँ, वैसे ये मैं बड़ा सरप्राइज हुआ कि ये एक अच्छी आपने इन्वेंशन की है कि उन्होंने कहा कि अगर ठीक है, बुजुर्ग तो इतने नहीं है, दोस्त ही आए भाई, आप भी लाइन में खड़े हैं। ईद का गिफ्ट दें या ईदी दें? हाँ, ये देखे जरा। और आप भी ये करती हैं या सिर्फ ये रूल सिर्फ एक्सेप्टेंस रिसीविंग में? ये सिर्फ इनकमिंग कॉल है, आउटगोइंग आपने बाहर हुई है सर। ये वैसे अच्छा है यार कि इनकमिंग हो। तो आपने इनसे भी कोई ईदी वगैरह ली? इन्हें को फिल्म दी पेमेंट जल्दी ले लेंगे। वेलकम बैक टू गपशप। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जैन है और मेरा सवाल मोमिन साकिब से है कि आपको काम करना किस जॉनर में पसंद है, थ्रिलिंग, सैड और फनी? अच्छा, पर्सनली तो आई एम अ फैन ऑफ डाइवर्सिटी, तो मैं चाहूँगा कि मैं सब कुछ एक्सपीरियंस करूँ टू एंजॉय टू द फुलेस्ट। बट कॉमेडी इज अमेजिंग, बट इट रियली डिपेंड्स कि वो
स्क्रिप्ट किस तरह की आपने लिखी हुई है, क्योंकि एज एन एक्टर इतनी हमारे पास लिबर्टी नहीं होती टू चेंज इट। थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं, बट पर्सनली मैं एक्शन करना चाहूँगा, अब आगे एक्शन चाहूँगा। इनको भी एक्शन का शौक है। जैन साहब, वैसे आप बड़ा ज़बरदस्त आपका हेयर स्टाइल है, ये कितने अरसे से आपने इस पे मेहनत की है? लाइक राइट नाउ अभी तो मैं जस्ट ब्लो खुद ही करके आया हूँ। नहीं, मगर ये कितने अरसे से लंबे कर रहे हैं आप? मेरी लेंथ पहले ज्यादा थी, अब मैंने कम करवा ली है। अच्छा, कम करवाई है? मैंने तो गोते भी कर लेने से। और वाकई सही कह रहे हैं, मैंने पोनी रखी हुई थी। पोनी रखी हुई थी आपने, और ये आपके नेचुरली बाल ऐसे हैं? एग्जैक्टली, माशाल्लाह, बड़े जबरदस्त। यू गॉट अ ग्रेट सेट ऑफ हेयर, बड़ा कमाल, ग्रेट। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद रियाज गुज्जर है, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट का स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन महविश हयात साहिबा से है। मैडम, आपने ड्रामाज और फिल्म्स दोनों में काम किया, दोनों में से ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपके लिए ड्रामा था या फिल्म? दोनों का ही अपना एक चार्म है, दोनों का ही प्रोसेस काफ़ी डिफरेंट है। ड्रामे में आपको दिन के 8 सीन करने, 10 सीन करने, रियल टाइम ऑडियो रिकॉर्ड होती है तो पंखे शंखे बंद हो जाते हैं। मतलब आप फिल्म में थोड़ा ये कंफर्ट होता है कि आपको दिन के 2 सीन करने, 3 सीन करने हैं, डबिंग होनी है तो ऑडियो के कोई इश्यूज़ नहीं है, एसी चल सकता है, ये वो। तो उस हिसाब से ड्रामा थोड़ा ड्रेनिंग ज़्यादा होता है, थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है प्रोसेस ड्रामे का। फिल्म जो है वो कंफर्टेबल, हंसी मजाक, बड़े रिलैक्स्ड स्केड्यूल पे हो जाती है, बट मज़ा दोनों में आता है। टीवी की अच्छी बात ये ड्रामे की कि वो फिर बड़े प्रोलॉन्ग टाइम तक आप स्क्रीन पे दिख रहे होते हैं, आपको कैरेक्टर जो भी आप प्ले करते हैं उसका लोग उससे बड़ी इजीली अटैच हो जाते हैं, क्योंकि टीवी हर घर में। सो ड्रामों से आप बहुत जल्दी लोगों के दिलों में घर कर लेते हैं, उसका फीडबैक आता रहता है। लाइक 6 महीने तक आपको पता है इस एपिसोड में अब आपको इस चीज़ का फीडबैक आ रहा है, उसका आ रहा है। फिल्म का ये होता है कि फिल्म रिलीज़ होती है एंड देन वो इट गोज़ ऑन फॉर मंथ्स, बट उसका अपना मज़ा है बड़ी स्क्रीन पे खुद को देखने का। तो एज एन आर्टिस्ट मैं दोनों ही को इन्जॉय करती हूँ, एंड दोनों ही के अपने अपने पर्क्स हैं, एंड आई एंजॉय बोथ। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुनैद अली है। मेरा क्वेश्चन मैम महविश शहजाद से है। मैम, अगर आपको इंडिया में मूवी बनाने का मौका मिले तो आप तीनों में से किस खान के साथ मूवी बनाना पसंद करेंगी? आमिर खान, सलमान खान या एसआर? तीनों ही बहुत फिनोमिनल एक्टर्स हैं, और आई थिंक सलमान खान या एंड आमिर खान, या आई गेस आई थिंक आमिर खान वुड बी। आमिर खान आपको पसंद है? ठीक है जी मैम, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दुआ है और मेरा सवाल मिस महविश हयात से है। मैं पूछना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में ईद पर ही क्यों ज़्यादातर फिल्में रिलीज़ की जाती हैं, इसकी क्या वजह है? आई थिंक ईद एक ऐसा फेस्टिव टाइम होता है जब लोगों के पास एक तो छुट्टियाँ होती हैं, एक चंक में उनके पास फ्री टाइम होता है। मीठी ईद में जेब में पैसे होते हैं, ईदी होती है, और हमारे यहाँ ज़्यादा कुछ एंटरटेनमेंट के लिए चीज़ें हैं नहीं, एक्टिविटीज़। इट्स यूजुअली खाना पीना या मूवीज़ देखना। तो आई थिंक ईद बड़ा बेहतरीन टाइम होता है फॉर अ मूवी टू रिलीज़, क्योंकि दीज आर लाइक द हॉलीडेज़, द फेस्टिव हॉलीडेज़ ऑफ आवर कंट्री। बट ऐसा भी हुआ है कि ईद के अलावा भी कुछ फिल्में जब रिलीज़ हुई हैं, अगर फिल्म अच्छी है तो इट डिड रियली वेल। तो आई थिंक सिर्फ टाइमिंग की बात है। हमारी फिल्म फ्लेवर है, ईद का जो एक इवेंट है उसके साथ एंटरटेनिंग फिल्म है, तो इट गोज़ विद दैट काइंड ऑफ फील। So I think that's why वजाहत decided to come up on this Eid. Also इस ईद पे कोई और फिल्म नहीं है, तो हमारे लिए कोई कंपटीशन नहीं है, खुला मैदान है, तो हमने इसलिए ईद पे रिलीज़ किया। मगर वैसे ही मुझे लगता है वजाहत को भी ईदों पे फिल्म यूजुअली रिलीज करने का एक हमारी छलावा भी ईद पे रिलीज हुई है, एंड इट डिड रियली वेल। की होती है ना, फैमिली कॉमेडीज होती हैं, रोमांस होता है, और आपको भी वैसे ईद पे ही आपकी फिल्में मोस्टली आती हैं, ईद उल अज़हा या ईद उल फितर। तो दोनों में से कोई एक, दोनों का ही एक ये लकी एरिया है। जी भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली सोनू है, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी कास्ट बैठी, और मैं बड़ा हैप्पी हुआ हूँ आप सबको देख के, और मैं स्पेशली आप सबके लिए गाना गाना चाहता हूँ। आप गाना गाना चाहते हैं सर? किसका गाना है? खान साहब का। कौन से खान साहब? शाहिद नुसरत। अच्छा, मैं कहा शायद इमरान खान का गाना। लोकी मैनू तेरे ताने देंदे कल्ली जान के, लोकी मैनू तेरे ताने देंदे हो कल्ली जान के, पुछ हाल सजना तू मेरा वे कदी आन के, मैनू भी ते दस माया केड़े पासे जावा, मैनू केड़े जुर्म च मिलिया सजावा, हानिया वे जानिया वे अखियां लाया तेरा सनाया, अखियां लाया
आया तेरा हंसने आया। थैंक यू सो मच। आप प्रोफेशनली भी गाते हैं? जी मैं प्रोफेशनली भी गाता हूँ। और कोई आपने ओरिजिनल अपना रिकॉर्ड किया? अब मैंने 2 गाने रिकॉर्ड किए, अल्लाह पैसे देगा तो वीडियो कर लूँगा, क्योंकि वीडियो करवाने गया हूँ उसके 3-3 लाख रुपए मांग रहे हैं, और बेसिकली आई एम टोटली वाइट स्टडी लेट, सो दैट्स व्हाई आई एम अ रिक्शा ड्राइवर। ठीक। और आपने ओरिजिनल गाना जो तैयार किया, वीडियो तो उसका छोड़े, ऑडियो आपने तैयार कर लिया हुआ? ऑडियो गाने तैयार है मेरे 2। वो थोड़ा सा सुनाएंगे जरा अपना गाना? सुपने च तेनू मैं वेखा सोहणिया, प्यारां वाली अग बह के सेका, तेनू ते मेरी लोड़ नहीं, सुबह शाम तेरा मुख वेखा, चन्ना तेरे सहारे, चन्ना तेरे सहारे, चन्ना तेरे सहारे, हाँ बैठे आ कवारे, तू किथे आ प्यारे, नैन लब दे बेचारे, चन्ना तेरे सहारे, चन्ना तेरे सहारे। थैंक यू सो मच। जो लोग अपने स्किल को परसू करते हैं अपनी फुल टाइम जॉब के साथ, उनके लिए मेरी बड़ी रिस्पेक्ट है। आपने बताया आप रिक्शा भी चला रहे हैं, तो और आपकी जो भी ये वीडियो बनाने में कॉस्ट आएगी आप कांटेक्ट करें, आई विल पे फॉर इट। हम आपकी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। मैं यकीन करें कुछ भी नहीं हूँ, मुझे जो भी मिल रहा है वो मेरी माँ जी का सदका है, वो मेरी माँ जी का प्यार है, मुझे ब्लेसिंग है। अपनी माँ की खिदमत करो, आपकी वीडियो हम बनवाएंगे। सर मैं आप तैयारी पकड़ो। इमोशनल हो गया। नहीं काम हो गया, बस मोहन भाई ने कह दिया है। और आपकी वैसे मैं बताऊं कुछ एक मुझे झलक कैफी खलील जो है कहानी सुनो वाले, वो वाली भी आ रही है ना? हेयर स्टाइल आपका बड़ा उनसे मिलता है। लेकिन अब आप मोमिन साकिब लग रहे हैं क्योंकि पैसे देने हैं कई और नहीं मगर अगेन थैंक यू सो मच। ये बड़ी जबरदस्त, आई थिंक दैट्स वेरी ग्रेशियस ऑफ मोमिन कि उन्होंने आपको ये ऑफर, एंड इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ओरिजिनल, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर जो आप में से सिंगर्स बनना चाहते हैं लोग, वो ओरिजिनल काम जरूर करें। कवर गाना एक और चीज है, मगर आखिर में इवेंचुअली आपके काम जो है वो आपका ओरिजिनल ही गाना है। आप अपनी माँ के फरमा बरदार हो, दुनिया आपके पीछे भागेगी। क्या बात। और बहुत शुक्रिया। मेरा भी एक गाना है सर, अगर मेरी वीडियो भी दादी मैं अपने फोन तो बना दूंगा। वेलकम बैक जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैन अशरफ है और मेरा क्वेश्चन मैम महविश से है कि मैम हमने आपको पिछले 6 साल ड्रामा इंडस्ट्री में काम करते हुए नहीं देखा, लेकिन आपने फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है, तो क्या हम इन फ्यूचर आपको ड्रामा इंडस्ट्री में काम करते हुए देखेंगे? ਇਹ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਨਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨਾਨ ਟਿੱਕੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। बिल्कुल ड्रामा करना है मुझे। स्क्रिप्ट्स आते रहते हैं लेकिन मुझे कोई स्क्रिप्ट अच्छा ही नहीं लग रहा, तो कोई भी अच्छा स्क्रिप्ट आया तो डेफिनेटली आई वुड लव टू बी बैक ऑन टीवी इंशाल्लाह। तो अभी जो चल रहे हैं ड्रामे उनमें से कोई देख रही हैं आप ड्रामा कोई? नहीं मैं वो देख रही थी, खई एक ड्रामा आ रहा था, वो थोड़ा बहुत मैंने फॉलो किया। वैसे आप देखती रहती है और काम दूसरों का? मैं बस अम्मी देख रही होती है मेरे ना टीवी ड्रामास, तो बस उनके साथ जब बैठती हूँ तो इसी तरह फिर मुझे पूरी स्टोरी बता देती हैं अगर मैंने कुछ मिस किया होता है, पूरी स्टोरी की अब तक यहाँ तक कहानी में ये हुआ है, एंड देन आई गेट इन्वॉल्वड इनटू इट। जब एपिसोड्स देखती हूँ, फिर जब भी टाइम होता है तो उनके साथ ही बैठ। मगर आप वैसे क्या कोई देखती हैं? डू यू वॉच एनी टीवी फिल्म? आई एम नॉट अ बिग टीवी बफ। वैसे आपकी फ्री टाइम गुड क्वेश्चन। आई एम नॉट अ बिग टीवी पर्सन, बट मैं नेटफ्लिक्स पे देखती हूँ, शोज़ वगैरह देखती हूँ। बाकी मेरे अपने कुछ प्रोडक्शन के काम हो रहे होते हैं, चीज़ें होती हैं, तो मीटिंग्स में बिजी होती हूँ, रिसर्च वर्क में बिजी होती हूँ, एंड देन आई लव टू स्लीप। सो जब भी टाइम मिलता है मैं सोती हूँ बहुत ज़्यादा। कितना वैसे एक आप स्ट्रेच में सो सकती हैं? 14-15 घंटे भी। माशाल्लाह, पूरे मोहल्ले के ख्वाब देखने। नहीं मगर ये बड़ी एक वो होती है, आप 14-15 घंटे सो सकते हैं? मैं 7 आवर्स। अली व्हाट अबाउट यू? मैं 12 घंटे सो जाता हूँ। 12 घंटे सो सकते हैं? अगर बिल्कुल थका हुआ हूँ, मगर वैसे 7-8 घंटे। 7-8 घंटे ही ना, ये 14 घंटे जो है वो भी तब अगर मैं थकी हुई होती हूँ, जब काम कर रही होती हूँ तब।
अदरवाइज 8-9 घंटे में मेरी हमारे प्रोफेशन में हम थक बहुत जाते हैं। एक अगर हम सीरियल करें या कोई एक प्रोजेक्ट करें फॉर और ये 14-15 घंटे घर के अंदर ही, या कोई मेरी आँख फ्लाइट खुलेगी, मैं पानी पीऊंगी, फिर वापस करवट लेके सो जाऊंगी। इसका मतलब आई कैन कीप स्लीपिंग। पढ़े लिखे लोग ने 14-14 घंटे 12-12 घंटे वैसे भाई 2 घंटे सोते हैं घर रख उठ मामा दही नहीं लिया के देना जाना नहीं काम पे नहीं जाना, ये बड़ी चीजें होती हैं वैसे भाई, और वो तो पढ़े लिखे लोग हैं ना उनका। हाँ बिल्कुल नहीं, मगर ये एक बड़ी एबिलिटी होती है कि आप सर सो सकते हैं इतनी देर? नहीं इतना ना, 9 घंटे मैक्सिमम। व्हाट अबाउट यू शाजिया? नो आई कांट। यू कांट, ये बड़ा आप में एक यूनिक टैलेंट है। और ये कि ये सोना और इतनी देर फिर उठना और फिर एकदम सो जाना। हाँ लेकिन फिर मैं जागती भी बहुत ज्यादा हूँ, लाइक एट स्ट्रेच आई कैन बी अप फॉर 2 days आल्सो। 2 days? इतनी देर आप जाग? मेहनती आदमी ना, मेहनती आदमी तो अडे रंगू तो नहीं ना फटे जो होते सीधी कर ले, मेहनती औरत इंसान लड़की इंसान कहना चाह रहे हैं सी बंदे को हो जाती ना। हाँ, आपको माफी है ना, मेरे माफी है। आओ जी मेरे लिए वो आदमी बन गए नहीं, होर तुहानू की चाहिए शरीक और क्या चाहिए आपको? जी भाई प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुभान मलिक है और मेरा क्वेश्चन सर अली रहमान से है कि सर आपने ड्रामाज और फिल्म्स दोनों में काम किया है, आपने किस चीज़ को ज़्यादा एंजॉय किया? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸਪਨਾ ਵੀ ਨਾਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। क्या तुम बंदे हो? प्लीज अली आप बताओ। अली स्टॉप विजुअलाइजिंग। फिल्में ज्यादा पसंद है करना, फिल्में और कोई एंजॉय में ज्यादा करता हूँ। एंजॉय ज्यादा करते हैं? कोई जॉनरा है कि ये आप ज्यादा एंजॉय करते हो करना? मुझे कॉमेडी बहुत ज्यादा पसंद है करना। कॉमेडी और एक्शन, कॉमेडी और एक्शन तो खैर किया नहीं अभी तक, इतना इंटेंस नहीं किया, मगर चाहता हूँ कि कभी मौका मिले तो करूंगा इंशाल्लाह एक्शन करने का। लाइक इंटेंस एक इंटेंस एक्शन। आपको भी एक्शन जॉनरा बहुत पसंद है? आई लव एक्शन, है ना? मार रही हूँ आप लोगों को, खून निकल रहा हो उनका, लड़ियां वड़ियां तोड़ रही हो, बिल्डिंग से जंपे मारे। हाँ ये इस किस्म की बड़ी तबीयत है। एक्टर भी अच्छी है, डायरेक्टर बहुत अच्छी है। डायरेक्टर हाँ जी, अगे काम होने अगे ने तुहानू पता नहीं ना शरीक को। हाँ जी बड़ा होने वाला है काम, मुझे सारा पता है। अच्छा मेरी दुआएं है ना मेरे साथ, अब मुझे पता है ना, इनको पता है डायरेक्शन का शौक भी है और ये कर भी रही है आगे काम बड़ा। अच्छा हाँ जी हुणे ना इंग्लिश च तरले शुरू कर देना, हो गए जिन्होंने होना सी। ठीक है, आपको भी कोई है फेवरेट आपका जॉनरा? या आई लव एक्शन एंड कॉमेडी, बट बिटवीन ड्रामाज और मूवीज आई वुड प्रेफर मूवी। वो उसका रीज़न ये कि कम टाइम में शूट हो जाती है, और ड्रामा 4-5 महीने आपके ले लेता है, और हमारी इंडस्ट्री में तो कभी वो साल एक्सटेंड हो जाते हैं। तो मूवी वजाहत भाई जैसी मूवी जो जल्दी हो जाए, टाइम से। और ये फिल्म भी जल्दी बनाते हैं और पैसे भी जल्दी देते हैं। अच्छा हाँ जी मुझे पता है ना, मैंने तो उसे नहीं देते। कोई हाल नहीं यार, तो है ही सिंगिंग का शौक और ये गाती भी रहती हैं अक्सर। उन्होंने कभी सुनाया नहीं किसी शो में? मैं हर दफा सुनाती हूँ मैं कभी भी नहीं सुनाया था लास्ट टाइम। बहुत ही बुरा रूट लिया आपने गाना सुनने के लिए। नहीं कभी भी नहीं सुनाया वैसे। I did. हाँ सुनाया मैंने बेटे। अच्छा जी हाँ, दरअसल मैं इनको देखता हूँ किसी और यादों में, क्योंकि मैं फैन हूँ, आपको पता है। जी जी मुझे अंदाजा है बिल्कुल, मगर मुझे बताएं आप दोनों को है कोई सिंगिंग का शौक? बस बाथरूम तक सही है, मगर तो आप समझे बाथरूम में बैठे थोड़ा सुना दे तो थोड़ा सा सुना दे चले। ये अपने ही शो के सेट को अपलिफ्ट करते हुए कैसे किया? आप यू सेइंग यू आई लाइक सिंगिंग बट आई एम नॉट कॉन्फिडेंट नाउ। मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं कभी हुआ कि इनके सामने गलती से नहीं, बिल्कुल कभी जिंदगी में कभी नहीं। फ्रेंड्स के सामने गाते हैं नहीं? तो दफा गाया मैंने। अच्छा और तारीफें भी हुई हैं। ओके, बट जब मैं अब सोच रहा हूँ कि उसको परफेक्ट कर लूंगा ना, फिर मैं जरा शोधी मारूंगा। व्हाट अबाउट यू सर? अभी भी आप देख रहे हैं आवाज कैसी है, तो ये इस तरफ मैं जाता ही नहीं। ये रैप कर सकते हैं, सिंगिंग नहीं रैप कर सकते। शायद मैं रैप कर सकूं, लेकिन आवाज सुनते किसको है? मैं हैंस जिमर को पसंद करता हूँ बहुत। ठीक है, हैंस जिमर आपको पता है जो वो बैकग्राउंड म्यूजिक बनाते हैं। हैंस जिमर इंटरस्टेलर, हां माय बेस्ट फ्रेंड हैंस जिमर। यस क्या नाम है? हैंस जिमर। हैंस अच्छा ये कोई सिंगर मैं ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ। वेलकम बैक वंस अगेन टू गपशप। जी क्वेश्चन किनका है? अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अमारा जावेद, आई एम स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट। मेरा क्वेश्चन आप तीनों से है कि आप ईद पे सवैयाँ बनाते हैं या आपके यहाँ कोई और स्पेशल डिश होती है? ईद पे जो है वो शीर खुरमा तो डेफिनेटली सुबह में बनता है मीठे में, और पुलाव बनता है बहुत अच्छा, एंड इतना कोई ख़ास ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं होता। आई मीन हमारे यहाँ रोज़ ही
बड़ी अच्छी तरह ही कुछ बट ये होता है कि जैसे अगर 2 डिशेस बननी है तो 4 बन जाएंगी ईद पे, क्योंकि मेहमानों ने आना होता है। या नहीं? अच्छा ठीक, मैं सब खाती हूँ, वो तो हमें पता है। और खास तौर पे अगर पुलाव या बिरयानी हो। यस यस। सर आप? मैं ईद की नमाज के बाद आके सो जाता हूँ, तो वो उठता नहीं खाने के लिए, तो मेरे घर इशू ही बनता है। तो आप इतना सोते हैं? वो फिर आके फिर मैं दोपहर का खाना मिस कर देता हूँ, तो फिर घर पे इशू बनता है। यानी कि आप आके नमाज पढ़ने के बाद जब सोते हैं तो आप दोपहर को भी सो रहे होते हैं और फिर आप शाम को उठते हैं, तो ये आप पूरी रात जागते क्यों रहते हैं चांद रात पे? चौकीदार है ना मोहल्ले। आप बताइए। आदत सहरी के बाद सोने की पड़ी होती है, तो वो फिर बॉडी क्लॉक ठीक करने में टाइम लग जाता है। तो वो उसी तरह बंदा एक्सटेंड करता है अपने आप को, ईद की नमाज पढ़ के घर आके फिर सोता है। सारी हरकतां स्टार वाली हैं ना दी, वही है, तो उनकी हरकतें भी ऐसी हैं। व्हाट अबाउट यू अली? हमारा तो घर पे रवायती खाना बनता है, वो बस पुलाव होता है, गोश्त बहुत सारा होता है। और क्या आप भी किसी ऐसी सोने में और उसमें दिन गुजारते हैं? हाँ। अच्छा, आप भी सो रहे होते हैं? नमाज के बाद सोते हैं और देर से जागते हैं, और फिर हम जहाँ भी फैमिली होती है वहाँ चले जाते हैं, चाचा के घर या खाला के घर या फुप्पो के घर, तो फिर वहाँ हम सारे इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ बस खाते रहते हैं। ईद का फर्स्ट डे वैसे बड़ा लेट बैक होता है। लेट बैक होता है। और आप, आर यू अ फूडी? आई एम। यू आर? लगता नहीं है, मगर फिर भी नहीं, आजकल कंट्रोल किया है बहुत ज्यादा। अच्छा। वरना मैं बहुत ज्यादा खाता हूँ। और क्या आपको खाने में पसंद है? सब कुछ। ओके। हाँ, गोश्त ज्यादा मैं खाता हूँ। गोश्त ज्यादा खाते हैं। व्हाट अबाउट यू? आप? वैसे तो मुझे शौक देसी खाने का है, खास तौर पे देसी घी के तड़के वाली दाल और मटन कढ़ाई हो, जिस तरह खान बाबा बड़ा मजे का है, लेकिन मैं वो इतना ज्यादा तादाद में अब नहीं खा सकता, क्योंकि ऑफ कोर्स आई हैव टू लुक आफ्टर माय डाइट। अच्छा, वैसे मैंने देखा है आपके बारे में एक चीज नोट की है कि आपने तमाम इस तरह के देसी जो टोटके हैं वो याद किए हुए हैं, जो आप इस तरह अक्सर बेशतर टीवी पे और कैमरे पे कह देते हैं। मुझे पसंद है, एक ही चीज पसंद है, मगर उसके बाद करते खुद कुछ भी नहीं हो बेटे। नहीं, चलते हैं खान बाबा, चलते हैं शाम को खान बाबा, चलते हैं जहाँ पे तुम सिर्फ मेरी वीडियोस बना रहे होगे और अपने पेज से अपलोड कर रहे होगे, और मैं भी बदनाम होऊंगा और खान बाबा भी तुमने प्रमोट कर देना। लवो सर, लवो का ना जी तो मुफ्त खांदे जे, लवो ना। आपको भी है सर खाने का शौक? बहुत ज्यादा। ये क्या खुद बनाते हैं या आपसे बनवाते हैं? मैं भी नहीं बनाती, बनवाती हूँ। अच्छा। लेकिन बहुत ज्यादा शौक है। हमारे यहाँ ईद पे मैं खुद बता देता हूँ, अम्मी क्या होता है लंच, और हमारे एक कुन्ना बनता है। ओह, चिन्योटी है ना, चिन्योटी। ओह, हमारी तो इन्वेंशन है वो। ठीक है। वो उनके यहाँ लंच होता है, पूरी फैमिली आती है, और वाकई वी लुक फॉरवर्ड टू इट। सब जगह। वैसे कहीं आपके प्रोड्यूसर होने में चिन्योटी होने का भी अमल दखल है, आपको लगता है? वैसे लोग कहते हैं लोग पैसे बचाते हैं, लेकिन हम तो लगाते हैं। वो होते हैं कि पैसे कमाते ही बहुत है, कमाते भी बहुत है। हाँ, बिजनेस, एक बिजनेसमैन स्ट्रीक होती है। बहुत खुले दिल के आदमी है। हाँ, तो इसलिए मैंने कहा कुछ चिन्योटी है। You don't come across many people like that, but ये बड़े खुले दिल के हैं। In terms of इनका दिल बड़ा खुला है, खाना पीना, हॉस्पिटैलिटी, very generous। हेलो, रिलैक्स, यू आर ऑन अ शो। السلام عليكم يا شاطري. وعليكم السلام. اليوم مخ ما في كويس. Why are you so crazy today? هذا كيف انا اتكلم انت كلمني. Relax, relax. Stop. It's okay. Calm down. हुआ क्या? सर गुस्सा बस 24 घंटे गुस्सा। क्यों हुआ क्या? فقال له يجمع الناس ويعيد. कहना भी मैं इन्हों क्या भी ईद आ गई है ते लोगों ਦੇ ਵਿੱਚ ईद तकसीम करनी है। ठीक है। ते बंदे इकट्ठे करो। Okay. وجمع افراد وعائلته كان لديهم. कहना सारे अपने खानदान ਦੇ बंदे इकट्ठे करके लाए। तुमने क्या हरकत की है बड़ा? सर जी बंदे इकट्ठे करने सन, इन्होंने ये थोड़ी किया भी केड़े बंदे ले आने ने। मेरे खानदान वाले भी बंदे ने को ले थोड़ी ने। انت عارف لا لا هذا ما في مشكله، انا اتكلم ايش غلطي حقك. انت عارف انا الشيخ وصل بن سره في فلوس زياده في الجبل الكبير في هذا زابر قلل। क्या कह रहे हो सही बताओ, ट्रांसलेट करो। ये तो मैंने भी नहीं समझ आई। कहना भी मैं क्या भी मेरा नाम शेख वजन बिन जर्रा है, ईद का दिन है, अल्लाह ने बड़ा माल दिता है, गरीबां च वंडना चाहिए। ते वो बस फिर मैंने जब उन्होंने किया फिर मैं ले आया अपने घर दे बंदे। في فلوس خطير وكلم سأحصل 50,000 عيد منها 20,000 ستكون لي। है गल सी सर। क्या गल सी? बात तो बताओ। कहता है अपनी फैमिली के बंदे ने लाया डील करके भी उतो 50,000 रुपए मिलेगा, 30,000 ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ 20,000 रुपए ਵਿੱਚੋਂ मेरा। ये तुमने की हरकत? ايوه قد فعل هذا مرة فقط يا चौधरी। सर डील तो बगैर ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, हर ਕੰਮ ਤੇ डील ਤੇ ਹੁੰਦਾ। मैं क्या चलो फिर ਅਸੀਂ भी डील कर लेने हैं, की फर्क पै ਜਾਂਦਾ सर? बहुत बुरी बात है यार। لا 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 انا ما كلمت انت। लो जी हुण पता लग गया इन्हां दी फिल्म च जिन किहड़े ने काम कीता जी।
क्या कहना भी ये यहाँ पर मैं सोच भी नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारुफ। मेरा नाम अजफर बिन वड़ैच है। इनका नाम है शेख वजन बिन जर्रा। कहना क्या Good, I'm good. ओ अरबी मालूम। मैं भी हयात हाकी हयाती। कहना जी मैं भी हयात मेरी जिंदगी नहीं अरबी दे विच हयात दा मतलब हुंदा ना जिंदगी। जी ओदा कह रहे ने भी हयात इन्हां दा नाम है जिंदगी। जी नजमतुल कबीर। कहना बहुत बड़ी स्टार ने। वो मौजूद है। अंत आरिफ? अयवा कौन ने भला? अना आरिफ या हबीबी। सर जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨੇ। لا لا السلام عليكم। वालेकुम अस्सलाम। كيف الحال؟ انت प्रोड्यूसर फिल्म। انا عارف। ਤੇ ਲਾਓ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਬਣਵਾਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। मुश्किल ما في मुश्किल। वो आप कास्ट होंगे चक्रां ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ याद साहब की कोई फिल्म देखी। ايوه انا حب كثير في فيلم كثير। ओ सॉरी ये तो फिल्म के हीरो। السلام عليكم। हां हुन देखिया मैं भी। كيف الحال؟ الحمد لله ما شاء الله। اوه انا اشوف هذا اول نفر هنا في موجود। ايوه मोमिन साकिब। ايوه ايوه انا عارف। सुपर स्टार इन पाकिस्तान नाउ। انا عارف ما شاء كله ستار موجود هنا. واحد هديه فيه هنا. محوش عياد انا اسوي في واحد गुजारिश। कहंदे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਰਖਾਸਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। انا عارف انت يحب هذا فندق ورساشي في دبي। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਸਾਚੀ ਹੋਟਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। वरसाची ही गिफ्ट कर देना। اشتريهم واخذهم فلوس ما في مشكل। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ। انا اشتريهم واهديهم। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਾਂਗਾ ਹਦੀਆ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਪੱਕਾ ਮੁਸਤਕਿਲ। Sweet, thank you. ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ अल्लाह का वास्ते। لا لا كما انه يحب دورچستر لندن है। क्या कह रहे हैं? डॉर्चेस्टर होटल है वो भी। फंदक डॉर्चेस्टर। हां कहते डॉर्चेस्टर होटल लंदन वाला भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ। आपको कैसे पता? انا ما في انا في فين حقك بحقي। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਫੈਨ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। غرفة الرئاسية الخاصة في حقك। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੂਮ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ। ايوه ايوه ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਤਕਿਲ ਬੁੱਕ ਕਰ ਦੇंगे ਪੱਕਾ ਹੀ। डॉर्चेस्टर का प्रेजेंटेशन स्वीट मुस्तकिल। मुस्तकिल पक्का चाबी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ। واحد रولز रॉयस سيارة। रोल्स रॉयस भी साथ लंदन में। ايوه हर वेले कहंदा होटल और एयरपोर्ट के दरमियान ਤੁਹਾਨੂੰ ट्रैवलिंग कराया। ايوه بعدين في معلوم هذا هايد بارك। ايوه غروب الشمس في عند تناول القهوة। सूरज गरूब होएगा ना ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਹਾਈਡ ਪਾਰਕ ਜਾ ਕੇ ايوه تناول القهوة। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਾਹਵਾ ਪੀਆ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ। ايوه وكان البط يتحدثون بك 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 بك। ਬਤਾਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਿਸਕਟ ਪਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। लेक किनारे बतखों को सोने के बिस्किट खिलाते हुए आप कॉफी पीना चाहते हैं महविश हयात के साथ। ايوه ايوه بعدين نسوي واحد परफॉर्मेंस حقك। ਕਹਿੰਦਾ बस एक परफॉर्मेंस ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ना जी ਉੱਥੇ ਵਿਖਾਣੀ ਆਪਣੀ। तुमने वहां पे ये सारे सेटअप में सनसेट पे कॉफी पीते हुए उनको अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है। ايوه ओके मुझे कहते हैं बिल्ली। गोली बनाने वालों की जानब से आपको ईद मुबारक। आपको भी। आज ईद का दूसरा दिन से ना। हाँ। पहले दिन बड़े मियां साहब को गए ही नहीं। आई नो। बिजी होंदे ना। आई नो। हाँ ते ईद लैन गया। अच्छा 5000 पल्लियों ला आया मियां साहब के बड़े जी बड़े मियां साहब को। क्यों? मैं समझा को बड़ा नोट मिलेगा। अच्छा बस मैं एंटर होया ही हाँ ते हारे हुए शेर बैठे सन। क्या मतलब? ਉਹ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉल्ला साहब बैठे सन। ओके। जवेद लतीफ साहब बैठे सन। ओके। साद रफीक साहब बैठे सन। ओके। मूड ऑफ सी। ओहो ते आपस ਵਿੱਚ बहस हो रही। ਉਹ ਕਹਿਣ हमें क्यों हरवाया। मैं क्या सर को तुझे भी फिल्म पाउनी सी। हाँ कि मुझे क्यों बुलाया। ते नाल ही मियां साहब ने मेरी बांह फड़ी है ते पिछले लॉन च लै गए ने। मैनू कहंदे ने यार इत्थे ते गल ही नहीं हो सकती। मैनू कहंदे ने फिल्म तो याद आया। ओ मैं सुनिया मेरे ते फिल्म बना दित्ती ने दगाबाज दिल मियां साहब पे। हाँ जी लेकिन कहंदे ने चलो कोई गल नहीं चलो फिल्म ते बना दित्ती ने ते मेरा कैरेक्टर किदे कोल करवाया ने। किदे कोल? मैं कहा किदे कोल? कहंदे ने मैं वैसा याद कोल। जी सर
ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਅੱਗੋਂ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਡਾਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਪਿਛਲੇ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਬਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਏ ਗੁਲਸਤਾਨ ਫਿਲਮ ਤੇ 4 ਸ਼ੋਅ ਰੋਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੈ ਗਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਖਰੀ ਗੈਲਰੀ पूरी दी पूरी मैं ले लईए, पैसे भी नहीं देने पे रो पा के लईए। अच्छा जी सर उत्ते बैठ के फिर फिल्म देख रहे सा आप और मियां साहब। जी सर ठीक है। ते अचानक मैं हयात साहब दी एंट्री हुई है ट्रेन ते। मैंने कहंदे ने वेखे ही फिर ओए मेरे वाला आइडिया यूज कीता ने। मैं कहा सर अगे वेखांगे ते पता लगेगा। बस जिथे आया इंटरवल तो पहले गाना उत्थे ओ बबलियां मारियां ने। मैनू कहंदे ने नाचो। मैं क्या सर गाने ते? कहंदे ने नाचो। मैं क्या सर वर्दी पाई हुई है हाल भरया होया है ते बुरा लगांगा नचदा। मैनू कहंदे ने ओए पॉपकॉर्न खाने वाले नाचो। अच्छा असर इकलौता नोट थी 5000 वाला। यार सारे दे सारे नाचोज हो गए। 5000 के नाचोज? सारे 5000 दे नाचोज हो गए। ठीक है। वो फिर मैं घर छड़ के वापस आया। मैं कि तानू ईद ना मिली ते फायदा कोई नहीं होएगा। ते माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हो। अच्छा मजे की बात है, ईद मुझे भी नहीं मिली। अच्छा जी। चलो मैं तुहाडे नू ईद लेके आज माशाल्लाह किने सूट बना के दिता है? खुद ही। यार बड़े सोहने लग रहे। थैंक यू यार। अचानक मैं अंदर वड़िया ना मैं समझा कां चूने च फसे होया। अल्लाह दे बंदे ईद वाले दिन ते कंपोजिशन अच्छी होनी चाहिए। ऐसे भी तो अंदर बड़े सब लगा किसी ने इट चुकी तो थल्ले निकले। एक्सक्यूज मी। ओ माशाल्लाह शेरी रहमान साहब। शेरी रहमान नहीं अली अपना अली रहमान साहब दा बिल बोर्ड उत्थे लगा होया है नाल माशाल्लाह खिजर हयात राज साहब नहीं अपना महविश हयात। हां पाकिस्तान दी वाहिद गुलकारा ने अदाकारा माशाल्लाह फिल्मां दे विच छाए पए ने। यस ते कामरान मुजाहिद भी है फिल्म। कामरान मुजाहिद गौर से देखो। नहीं ये बच्चा मैं अक्सर देखे है किधरे काम करता है। हां कौन है? मैं किधरे देखिया ते है यार मोमिन साकिब साहब। ओए ओए सर एडा प्यारा बच्चा हैगा। है कौन? मोमिन साकिब है। वो नहीं है तो सही लेकिन किन्ना दा बच्चा हैगा? मैं कभी ये बारे हिस्ट्री पढ़ी नहीं। तो पढ़ लेना अपने अम्मी अब्बू का बच्चा लेकिन है अच्छा बच्चा माशाल्लाह। कितनी उम्र हो गई है? मुझे क्या पता। नहीं वैसे कितनी एज है मेरे बच्चे? काफी है 10 ही दिन है थोड़ी। दसो उन्होंने अपने आप को नहीं पता। यार एडा बगलोल तो नहीं होता बंदा। बगलोल क्या होता है? नो मेरे बेस्ट फ्रेंड है हाँ वजाद रऊफ साहब। यस यस ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ माशाल्लाह किसी नवी खातून नाल ही मिले। वो उनके ड्रामे की हीरोइंस होती है। हां वही मैं क्या भी हर फिल्म च नवी हीरोइन ले। हां ते बाजी और आज नाल ने। यस ते तां ही सुन होए पे ने। लेकिन है बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी ने। अच्छा माशाल्लाह ते काम की करदे ने? फिल्में बनाते हैं ड्रामे। अच्छा जी जी माशाल्लाह। चलो जी मुबारक होवे तुम्हारी फिल्म हिट हो गई है। अच्छी लगी है सर माशाल्लाह। भाईजान एक फोटो मैंने दे दियो क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हारे बड़े फैन है। अच्छा यस कदी-कदी पूछते ने मेरे अंकल की काम करदे। चल तुसी बैठो माशाल्लाह सोहनी आंखां। ओए होए मेरे तो भी सोहनियां। मेरे तो नहीं उन्हां दी बहुत सोहनियां ने। असल में मैं ऐनक पा लेना ना वो फिर लश्कारे ने भाई अपना की नाम है थोड़ा रब रखा आई तो फ्रंट तो बनाओ ना माशाल्लाह। ओए होए होए मैडम मैं पीछे जड़ा खलोता हूं माया। मैडम इंज लगदा तुसी नवा बांदर लिया। मैं उस बंदे दा फैन है जिन्हों बांदर। वेलकम बैक टू गपशप। अंडर द स्पॉटलाइट आपके साथ खेलेंगे, सवाल पूछूंगा, आपको ऑप्शंस दूंगा, अली उनमें से ही आपको अपना जवाब चूज करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं।
हाउएवर जनरल नॉलेज पे अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपको हर सही जवाब के साथ 5000 मिलेगा। ये भाई जो पहले हैं ये जीत चुके हुए हैं, इन्होंने रिस्क लिया था और ये जीते भी थे। तो दैट इज गोइंग टू बी योर कॉल। तो किससे स्टार्ट करें? अली से। चले जी अली साहब, वी विल स्टार्ट विद यू। ये बताएं सर, आप देखते हैं कि टेलीविजन पे किसी एक का पहले प्रोग्राम चल रहा है तो आप उसका प्रोग्राम बार बार देखेंगे, एक और किसी का प्रोग्राम चल रहा होगा तो आप उसको एक बार देख लेंगे, और एक और किसी का प्रोग्राम चल रहा होगा तो आप फिलहाल अपने कमरे से बाहर चले जाएंगे कि यार मैं तो और काम वगैरह कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद मुस्तफ़ा, दानिश तैमूर और शहरयार मुनव्वर। तो ये बताएं किसका प्रोग्राम चल रहा हो तो आप बार बार देखेंगे? जनरल नॉलेज पे चले गए हैं आते ही। ये बताइए सर कि ओल्डेस्ट पाकिस्तानी फिल्म अवार्ड्स कौन से हैं? मुझे पता है, निगार अवार्ड्स। बिल्कुल सही कहा ये माशाल्लाह, मैंने अली रहमान का साइड पे रख दिया है। सर ये बता दीजिए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि कौन सा अदाकार आपका कैरेक्टर करे उसके अंदर? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं एहसन खान और मिकाल जुल्फिकार। आई थिंक एहसन आप चाहेंगे कि वो करें। सर ये बता दीजिए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए, 3 लोग मौजूद थे वहां पे ऑलरेडी, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है इकरा अजीज, माया अली और जारा नूर अब्बास। तो किसके साथ सेल्फी लेंगे आप? इकरा अजीज। किसको स्माइल देंगे आप? जारा नूर अब्बास। और किसका फ्लोर आ चुका हुआ है? माया अली। माया अली का फ्लोर आ चुका हुआ है। ठीक है सर, ये बता दीजिए, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास आपके पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे आपने किसी और को साथ लेके जाना है। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान और सबा कमर। सबा। सर ये बता दीजिए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं हानिया आमिर, हरीम फारूक और उष्णा शाह। उष्णा शादी हुई है ना अभी उसकी। उष्णा को वो फिर उसका जो मियाँ है वो बेचारा डिप्रेस हो जाएगा, बाकियों की तो शादी नहीं हुई अभी तक तो शायद। वाह वाह, एक नई थ्योरी मुतारिफ कराई है अली रहमान ने कि उष्णा शाह क्योंकि उनकी शादी हुई है और अभी उनके पास एक मियाँ है तो ख्याल उनको उस मियाँ का है कि वो डिप्रेस हो जाएगा। हानिया आमिर और हरीम फारूक जो हैं क्योंकि उनकी शादियां नहीं हुई तो पीछे कोई नहीं है, तो पीछे कोई मियाँ नहीं है रोने के लिए, तो इसलिए उष्णा आप ले गई हैं, आपके मियाँ का ख्याल किया इन्होंने। जबरदस्त, व्हाट अ थॉट प्रोसेस। ठीक है, कंसिडरेशन का एक और स्टेप इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। ठीक है जी मोमिन भाई, किसका गाना रेडियो पे चल रहा हो तो बार बार सुनेंगे, किसका गाना चल रहा हो तो आप गाड़ी में जा रहे हैं और एक बार सुन लेंगे, और किसका गाना चल रहा हो तो आप बाहर निकल जाएंगे। अच्छा ठीक है, गाड़ी में वही छोड़ दिया आपने। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अली जफर, आतिफ असलम और जनाब राहत फतेह अली। तो किसका गाना चल रहा हो तो बार बार सुनेंगे? जनरल नॉलेज का सुनेंगे। ठीक है, आपको भी पैसे की जरूरत है भाई, किसको नहीं होती है। पाकिस्तान को ओलंपिक से पहला गोल्ड मेडल कब मिला था हॉकी का? जब वो जीते थे। 5000 रुपए जी सर। 56? नो सर, कोई और पूछ, कोई और सवाल। ठीक है, हम पूछ लेते हैं आपसे। समझ नहीं आ रहा मैं आपसे क्या पूछूं। मैं आसान सा जो मुश्किल लगे। पाकिस्तान की पहली फीचर फिल्म का नाम क्या था और उसके लीड एक्टर और एक्ट्रेस का नाम? बार बार आतिफ का सुनूंगा। ठीक है, तो आ गए हैं और वो फिर राहत भाई से माजरत कर दूंगा। ठीक है जी, तो बार बार आतिफ असलम का गाना है, एक बार अली सफर का गाना है और तीसरी ऑप्शन राहत भाई है, और ये कब गाड़ी छोड़ के चले गए वहां पे। ठीक है, तो सर अब ये बता दीजिए कि लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को आपने कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास हैं अहमद अली भट्ट, ताबिश हाशमी और इमरान अशरफ। तो सेल्फी किसके साथ है? इमरान अशरफ। स्माइल किनको दे रहे हैं? ताबिश को। और फ्लोर किसका आ चुका हुआ है? भट्ट साहब को थोड़ी वॉक शॉक हो जाएगी। चलिए फिर टाइटैनिक पे 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको? सवाल को ही रोमांटिक बना देते हैं। ये देखे ना, तो किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अमान। और रोमांटिक बनाऊं क्या? बताइए किसको साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास हैं हानिया आमिर और महविश हयात। ऑफ कोर्स
ऑफ कोर्स महविश हयात। उनको पता है कि टाइटैनिक डूब गई थी। सर जो भी हुआ महविश हयात तो बच ही जाएगी। मैं तो बच जाऊंगी भाई। हाँ ठीक है सर, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, तो बता दीजिए वो दूसरी लाइफ जैकेट आप मोमिन साकिब साहब किसको देंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हमारे दोस्त बजात रऊफ और मोहतरमा महविश हयात। जनरल नॉलेज में चले गए हैं। सर ये बता दीजिए पाकिस्तान के पहले टीवी चैनल का आगाज किस साल में हुआ था? 48? नहीं सर। 51? नहीं, थोड़ा सा पता नहीं मुझे। खत्म हो गया। 55? नहीं 55 भी नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं। जनरल नॉलेज के अंदर ही आप ओरिजिनल वापस जाना चाहिए। जनरल में ही रहूंगा। जनरल में ही रहेंगे। ठीक है सर, ये बता दीजिए कि सेनेट के मेंबरान की तादाद कितनी होती है? यार एक तो मैं लोगों को ये बता दूं, आपका ब्रेन प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बना है, मेमोरी सेव करने के लिए नहीं। उसके लिए चीजें नोट किया करें। ठीक है। सेनेट हाउस में 300 से नीचे होती हैं कि ऊपर? 300 से तो कम होती हैं, ऑफ कोर्स लिमिटेड है। कितनी होंगी? नहीं जी, ऊपर जाए। आगे चलो। तो सामने नहीं ये भी सारे अभी तो गलत चल रहे हैं। आप बहुत लिमिटेड है, लिमिटेड है। 40s में है। नहीं सर, बस खत्म होगी बात। अभी तक सिर्फ अली रहमान हमसे पैसे लेके जा पाए हैं और हमारा अपना लड़का जो है वो बिल्कुल अभी तक कुछ नहीं किया उसने। मैं भी ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी इनमें से कौन सी अदाकारा आपका कैरेक्टर उसके अंदर करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं दुरे फिशा और सज्जल अली। सज्जल होंगी वो। ये बताइए, आपको पता चलता है कि 3 लोगों की फिल्में लगी हुई हैं, किसी एक की फिल्म आप बार बार देख सकती हैं, किसी एक की फिल्म आप एक बार देख सकती हैं और किसी एक की फिल्म पे आप कहती हैं अच्छा मैं ज़रा शॉपिंग करके आई। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, फहद मुस्तफ़ा और फवाद खान। तो किसकी फिल्म आप बार बार देख सकती हैं? उसमें फंसूंगी मैं। हाँ, नहीं, आप लेट मी ट्राई मे बी। नहीं, वो कह रही लेट मी ट्राई। क्या पता, हो सकता है इंसान को कभी कभी कुछ भी हो सकता है, हो ही जाते हैं। ये बताइए मैडम, पाकिस्तान का कुल रकबा कितना है? पॉपुलेशन बता सकती हूँ पाकिस्तान की, मैं उसका साइज मुझे नहीं पता। अगले सवाल पे चलूं। या अली रहमान की डेट ऑफ बर्थ क्या है? क्या बात है। आप नहीं बता सकते सर? गूगल कर रहा। अच्छा, खुद ही गूगल हो रहा है। अपनी ठीक नॉलेज के है, लिए। पूरी फिल्म साथ की, कहीं पे तो स्टार साइन पूछा होगा पूछा था और बताया भी था मैंने, और उन्होंने बताया भी था, लेकिन आज इससे ज्यादा सिंपल कोई कर नहीं सकता इंसान। अगले सवाल पे चल रहा हूं मैं। खत्म हो गई बात जी, बिल्कुल ठीक ठाक है। अब बता दो, अब तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 6 में। 6 में। सर खत्म हो गई। देखे, पूरी फिल्म के बाद ही पता नहीं चली है। ओए होए होए होए। अभी भी आप बता दें, आप चाहेंगी दोबारा उस सवाल पे जाना, वो जो इसमें हुमायूं सईद और वो सारे थे? तो आप पहली फिल्म की आपने इनके साथ, तो आपकी नहीं पता थी इनको। ठीक है, गुड इनफ। ठीक है, आखिरी सवाल, जनरल नॉलेज के अंदर ही रहूं मैं। ठीक है, मुझे ये बता दीजिए हुमायूं सईद की डेट ऑफ बर्थ क्या है? 3 से 4 फिल्में कर चुकी हुई हुमायूं सईद के साथ। मुझे याद थी जी, उन्होंने कहा था शोबिस का सवाल होना चाहिए। सुपर हिट रिकॉर्ड ब्रेकिंग फिल्म है। लास्ट 10 लंबा सांस लेने के बाद भी। अब याद थोड़ी कभी आएगी। 17 मई। नहीं, लिफ्ट के अंदर एंटर हुई है। हाँ। 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लें, एक को स्माइल दें और एक को आप कहें कि मेरे ख्याल से फ्लोर आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं, आप बताना चाहेंगे क्या क्या ऑप्शंस हो? हानिया कर लेते हैं, ठीक है। सबा कमर कर लेते हैं, और तीसरी भी एक बन सकती है, सज्जल अली कर लेते हैं। सज्जल अली कर लेते हैं। 3 लड़कियां हमने की हैं जी। बताइए, हानिया आमिर है, सज्जल अली है और सबा कमर है। तो सेल्फी किसके साथ है? सबा। मुझे पता था। स्माइल किनको दे रही है? सज्जल को। और हानिया आमिर को आपने कह दिया कि आपका फ्लोर आ गया। ठीक है, हानिया आपका फ्लोर आ चुका होगा। ये बताइए मैडम, चांद पे जाइए, किसी को साथ ले जाएं, जिसको ले जाएंगी उनको वहीं छोड़ आएंगी। ऑल्दो यू विल कम बैक। ये भी चांद पे जा रही हैं? नहीं, ये वापस आ जाएंगी। लेकिन 2 चांद करने जा रही हूं। वो ड्रॉप करने जा रही हैं और हमारा चांद इधर ही रहने दे, उस चांद पे आप खुद चले जाए। 2 चांद एक साथ नहीं रह सकते। मैं आपको इसके बाद 4 क्लिप्स व्हाट्सएप करूंगा, जिन 4 खवातीन को इससे पहले यही लाइन ये बोल चुकी है। तो बताइए आप किसको चांद पे ले जाकर वहीं छोड़ कर आ रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है अदनान सिद्दीकी और फैसल कुरैशी। यार, जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगे? हाँ। तो ये बताइए मैडम, यो हनी सिंह के अब्बू का क्या नाम है?
यही हो आप जवाब देना नहीं इतना मुश्किल सवाल यार। नहीं नहीं, यो हनी सिंह करी। बादशाह के अब्बू का नाम क्या है? जो ताश पे होता है। आई डोंट नो, पाकिस्तान का पूछे ना कोई। पाकिस्तान के, ठीक है। लेकिन अब्बू का नाम मुझे उनके भी नहीं पता। ये बताइए कोक स्टूडियो किस साल में स्टार्ट हुआ था? गुड क्वेश्चन। आप कर भी चुकी हुई हैं 2 एक सीजन्स में परफॉर्म। 9th was in 2000। ले जी अब मैथ शुरू होने लगी है, बड़ा मजा आएगा। आ जाएगा। यहाँ थोड़ा हो सकता है। 2000 it is 2024 24 23 सीजन 9 कब आया था? आप मुझसे नहीं 2015 में आया था मेरा वाला गाना। 14 सीजन हो गए तो वहाँ से कैलकुलेट कर ले। हाँ 14 से पीछे जाते हैं। 24 है ना, 20 अभी तो नहीं आया, इस साल का नहीं आया अभी। इस साल का नहीं आया अभी, हो गए ना, इस साल का भी नहीं आया ना, 14 हो चुके हैं। तो 23 22 21 20 18 17 16 15 14 देखो 5000 लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। 14 13 12 11 10 9 8 13 14 सॉरी कैलकुलेशन गलत हो गई। शुरू से 24 से। हाँ 24 से 14 पे जाना 10। तो सिंपल है ना, 24 से जाना है तो 14 हो गया ना। नहीं 24 9 नहीं। और उन्होंने मदद कर दी आपकी, इसलिए सवाल ही पूरा रद्द हो गया है। नहीं कैसे हो गया, मैं बताऊंगी इसका। 12 13 से 12 2009 2009 का जवाब गलत है। 2009 नहीं है। 2008 अब आपने दे दिया जवाब। ये मैं 2008 मेरी बहन मैं कालीन नहीं बेच रहा। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं। किसको साथ लेके जाना चाहती हैं टाइटैनिक के ऊपर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान और जनाब राना सनाउल्लाह। राना सनाउल्लाह साहब होंगे वो। आई कैन इमेजिन कि फैसलाबाद में ह्यूज स्माइल किसी चेहरे पे आई होगी। ये बताइए डूबती कश्ती में सवार 2 लाइफ जैकेट्स हैं, किसको दे रही हैं वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? एक तो आपकी अपनी है। ऑप्शंस आपके पास हैं अली रहमान और मोमिन साकिब। आई थिंक अली रहमान, क्योंकि मोमिन तो कहीं से ना किस तरह से निकल आएगा। आसान लफ्जों में आपको लाइफ जैकेट नहीं मिली है। वजह जो भी ठहरी। आपका 2008 का जवाब ठीक था, इनको 5000 रुपए मिले। इनका 2009 था, आज मैंने बाद में कहा था। दोबारा वापस फौरन वो तो जब हमने आगे से आपको एक्सप्रेशन दे दिया तो आपने कहा। क्योंकि आई वाज इन सीजन 9 तो मुझे 2009 आया। आपके ख्याल से इनका जवाब सही कंसीडर सही था। ये हमारी तरफ से 2 सवालों के जवाब, जो कि एक अली ने अटेम्प्ट किया और वो सही था। और ये अली रहमान और महविश हयात को बिल्कुल मिल गए हैं। तुम तो बेटे अगर ले भी गए तो वापस ही दोगे हमें। मगर अली थैंक यू सो मच। महविश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोमिन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर बेस्ट ऑफ लक टू यू मैन, थैंक यू सो मच। और आप सब लोग देखिएगा जरूर दगाबाज दिल पाकिस्तान के तमाम सिनेमा घरों में। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।